इस वक्त हम पीड़ित के घर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको घर के बाहर का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरीके से गांव के लोग यहां पर इकट्ठा हैं। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। लगातार परिवार के लोगों से डीएम और एसएसपी बातचीत कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और उनकी बेटी सही सलामत बरामद कर ली जाएगी। हालांकि जो पड़ोसी हैं, जो उनके परिवार के अन्य लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, कैसे उन्हें इस घटना की जानकारी मिली और जब जानकारी मिली तो कैसे आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी। क्या नाम है आपका? मधु नाम है जी मेरा। मधु जी, ये बताइए कि कितने बजे की ये घटना है और ये घटना कैसे आप लोगों को पता चली? सुबह 8 बजे की है। सुबह 8 बजे खाना लेके जाती है चाचा का, तो वो और जो लोग थे वो ईख में लुबक रहे थे और एक ही बाहर आया था। इसने आवाज़ मारी गाली दे के, तो चाची बोली नु कहले मैं देखूँ। पहले एक बार में तो अनदेखा कर दिया, दूसरी बार में जाओ गाली देकर आवाज़ मारी कि कह रहे मुझे उनसे बात करनी लड़कियों से। वो कह लगी लड़कियों से क्यों बात करेगा, तो मैं करूँगी तेरे से बात। नो, तेरे से बात नहीं करनी मुझे, कुछ भी मुझे उनसे मिलना है लड़कियों से। तो उसने जो हाथ में वो जार ले रहा था वो फरसा उसके ऐसा करके ऐसा मारा और सिर में बीच में मारा, वो वहीं गिर पड़ी और उसे लेकर जो फरार हो गए। 2 लड़की थी, उन्हें जो वहाँ छोल में पता करने गए चाचा को, उन्होंने ऐसे ऐसे चाची मार के गिर दी और रूबी को लेकर फरार हो गए वो लोग। एक गांव में आई बेचारी कहने, गांव में जो यहाँ छोटा भाई था वो ड्यूटी जावे मतलब काम करने, कुछ 2 भाई यहाँ करें, तो उन्हें बताया कि यहाँ से ऐसा। फिर हमने वहाँ से एप्लीकेशन लगाई, वहाँ कहीं सुनी करी, फिर हम सब लोग अस्पताल में पहुँच गए। कल से अभी कोई पता नहीं है लड़की का है कहाँ। हाँ, माँ का क्या नाम था, कितनी उम्र थी उनकी? उनकी ऐसी होगी कोई, हाँ जी 45 के लपेट में होगी। हाँ, नाम सुनीता है उनका। बेटी की क्या उम्र थी? 22 साल। 22 साल के करीब है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए क्या इससे पहले भी कभी बेटी को रोकने की कोशिश की गई या उसके साथ बदसलूकी की गई? पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। ये तो एकदम से जैसे जंगल जा करी, तो उन्होंने रास्ते में एक अचानक से ही, उनके मन में क्या चल रहा हमें क्या पता, ये तो उन्होंने एकदम से अचानक से ये घटना करी हमारे साथ। कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? हमें और लोग का तो नाम याद नहीं, 2 का ही याद है। एक तूफान था, एक पारस था। मैन पारस था, जो पारस ने जो मारा है फरसा, मैन वही है और उसके साथ हैं जो लोग हैं। और का पता नहीं है कौन, पर हाथ कोई नहीं आया अभी तक। शाम तक का टाइम दिया था उन्होंने, कहा इन्होंने पुलिस वालों ने भी शाम तक का टाइम दे रहे हैं, हम तुम्हें पकड़ के ले आएंगे। शाम तक भी हो, शाम भी चलेगी, रात भी चलेगी। अब 11-12 का टाइम हो रहा, अब तक भी कोई पता नहीं है लड़की का। अब इतने मट्टी नहीं उठन देंगे, इतने हमारी लड़की नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ इस गांव में ऐसे होता आ रहा। अच्छा, जो आरोपी हैं क्या इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले वे, इसी गांव के रहने वाले वे। तो क्या कोई पुराना विवाद था या अचानक से हुआ? पुराना हमारा कोई किसी से वो नहीं था। इनके खेतों में काम कर करे, मजदूरी कर करे और इनके ही पास रहना सहना था सब। इनके पता नहीं मन में क्या चल रहा था क्या नहीं, ये इन्होंने अचानक से करा एकदम ऐसा। डीएम एसएसपी भी आए हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या भरोसा दिलाया? सब भरोसा दिला रहे कि मिल जाएगी, आ जाएगी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, हमारे सामने कोई सबूत नहीं आया ऐसा निकल के कि जो हमें भरोसा हो जा, कुछ भी नहीं आया बिल्कुल भी। अच्छा, आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुई अभी कोई भी, अभी कोई भी नहीं मिला है, ना कोई पकड़ा गया है, ना कोई मिला है। अब हम कैसे समझ ले कि नु कार्रवाई हो रही है, वो हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे इस बात को बिल्कुल भी। यानी आप देख सकते हैं जो परिवार के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और उनकी जो बेटी है वो भी सही सलामत बरामद हो। हालांकि पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, वो लगातार परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और जो उनकी बेटी है वो भी सही सलामत बरामद कर ली जाएगी। क्या कहेंगी? पुलिस के अधिकारी भी आए हैं मिलने, आप लोगों से बातचीत। देखिए प्रशासन करेगा, जो भी प्रशासन करेगा। बताओ, कल से प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं करा, अब तक अपराधी को नहीं लाए, लड़की को नहीं लाए, तो बताओ क्या प्रशासन कर रहा? गांव को घेर कर बैठ रखा, बस फोर्स दिखा रखी दुनिया भर की, अपराधियों को नहीं ला रहे।
बताओ हमारे लड़के इनकी लड़कियों के साथ ऐसा कर देते तो ये क्या करते हैं हमारे साथ? जब ये हमारे अच्छे कच्चे इनकी मजदूरी करते हैं, मेहनत से पैसा ले में कोई फिरे का नहीं लेते, और ये हमारी लड़कियों को ऐसा किडनैप करेंगे, औरतों को मारेंगे, तो हम इनका तो पैसा बन जाएगा। और बनी रहा पहले से ही, कभी किसी की गैर झगड़ा करें, कभी किसी की करें। आप लोगों से बात हुई, क्या कहा पुलिस के अधिकारियों ने? क्योंकि डीएम भी आए हुए। कुछ नहीं कर रहे पुलिस के अधिकारी। कल सुबह से पुलिस, पूरे गांव में पुलिस है, वहाँ हॉस्पिटल में पुलिस है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कुछ नहीं है, हमारी सुनवाई कुछ नहीं है बिल्कुल भी। और पोस्टमार्टम मतलब मरीज को भी हमारे से चोरी से निकाल लेते, और तो हमने पैरों से पहचान लिया, और पुलिस वाले कह रहे कि तुम्हारा मरीज नहीं है ये। जब हमने पैरों से पहचाना, जब हमने वहाँ पर हंगामा मचाया, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ मार देंगे, बाहर चले जाएंगे निकल कर, तो एक को मार देंगे, एक का बाला खाना संगवा कर और अपना खत्म करके उनका राजी रजमा ले लिया हमने। तो सब ने राजी रजमा ले लिया। बताओ राजी रजमा ले जान। देखो न करे जो इतना ठारे ये फायदा, या ये नू नहीं कह सकते। गरीब के ज्ञान में लड़के को भी ले गए और ख़त्म कर गए। आदमी उनका भी ऐसे ख़त्म होना चाहिए, जैसा हमारा हो रहा ख़त्म, ऐसा उनका ख़त्म होना चाहिए। और जब बदला देंगे, जब बदला मिलेगा। अरे कल से लड़की का इस वक्त कल 8 बजे की लड़की, कल 8 बजे की लड़की गई हुई है, और लड़की का भी आज लोग नू पता नहीं लगा। इन्होंने नू कही पुलिस वालों ने, अगर हम 24 घंटे में पता दे देंगे थारा। और अब नू कह रहे फैसला ले लो, और नू कर लो, और वो कर लो। हम तो फैसले में गैल चल रहे हैं थारी है। और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गांव में तैनात है, और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान है अभी। इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही है, और प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो। और यही चीज़ों से परिजनों को अवगत भी कराया गया है और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए, उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, पॉलिटिकल पार्टीज को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो एंट्री गांव के? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।